सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजासेन। कल से गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आप सभी तैयार हो गए होंगे गुप्त नवरात्रि के समय पर साधनाओं को करने के लिए, क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि का समय होता है वो काफ़ी पवित्र और पावन समय होता है और ऐसे समय को हमें ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए, ऐसे समय को हमें सदुपयोग में लाना चाहिए। तो आप सभी तैयार रहिए अपनी साधनाओं को करने के लिए। जो लोग तैयार नहीं है तो कल से कोई ना कोई मंत्र जाप करें, साधना करें, माँ भगवती की आराधना करें अवश्य। ऐसा नहीं कि आप लोग अपना समय बर्बाद करें, क्योंकि सेवा बहुत ज़रूरी है। इस कलयुग के समय में ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की सेवा करना हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि कलयुग के अंदर हर जगह सिर्फ कलयुग का पैसारा है, जिस वजह से हमें ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, जिससे हम पाप के पैसारे से, कलयुग के पैसारे से बच सकें। तो जैसा कि हमने आप सभी के लिए गुप्त नवरात्रि के पावन समय में माता भगवती माँ बीजासेन मैया के गुप्त स्वरूप की साधना देने के लिए बोला हुआ था, पर किसी कारणवश माता भगवती के गुप्त स्वरूप माँ बीजासेन मैया की साधना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी इष्ट शक्ति की अनुमति नहीं हो रही है उस साधना को यूट्यूब पर देने के लिए। तो आप सभी निराश मत होइए, हम आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत और गुप्त प्रयोग लेकर आए हैं। माता भगवती की जो साधना है वो तो हम अवश्य आप सभी को देंगे जब हमारे लिए इष्ट शक्ति की अनुमति मिल जाएगी, पर अभी जो हम आप सभी को गुप्त प्रयोग लेकर आए तो इस गुप्त प्रयोग को आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गुप्त प्रयोग है ये भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है। इससे आप सभी प्रकार की समस्याएं एक ही प्रयोग के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं, चाहे वो समस्याएं आपकी पारिवारिक हों, व्यवहारिक हों या फिर आध्यात्मिक साधनात्मक क्षेत्र से जुड़ी हुई हों। सारी समस्याओं का समाधान एक ही इस गुप्त प्रयोग के अंदर समाया हुआ है, क्योंकि ये प्रयोग बहुत ही अद्भुत प्रयोग है और आपकी कुलदेवी से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुलदेवी आपसे रुष्ट हैं, किसी कारणवश आपकी कोई गलती हो गई है, आपके परिवार के सदस्यों की तरफ से कोई गलती होगी, उनकी पूजन विधान में कोई गलती कर रहे हैं आप सभी, या फिर आप लोग जो उनका सालाना पूजन होता है कुलदेवी का, वो सालाना पूजन नियम तरीके से आप सभी नहीं कर रहे हैं, या फिर और भी अन्य तरीके की कोई गलतियां आप सभी ने कर रखी हैं जिस वजह से आपकी जो कुलदेवी आपसे रुष्ट हैं, या फिर किसी तांत्रिक ने आपकी कुलदेवी का मार्ग अवरुद्ध कर रखा है, जिससे आपकी कुलदेवी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं और आप सभी के ऊपर कृपा नहीं कर पा रही हैं, आप सभी को आशीर्वाद नहीं दे पा रही हैं, जिससे आप सभी के जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है। सारी समस्याओं से आप सभी अगर ग्रस्त हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी हम आप सभी को प्रयोग देने वाले हैं, ये प्रयोग आप सभी के लिए बहुत ही कारगर है और बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। अगर आप सभी इस प्रयोग को करते हैं तो हम आप सभी को जो प्रयोग देने वाले हैं ये बाने से जुड़ा हुआ है। अब बाना क्या होता है हम आप सभी को समझा देते हैं। बाना होता है त्रिशूल, त्रिशूल को ही हम बाना बोलते हैं। ग्रामीण भाषा में लोग त्रिशूल को बाना बोलते हैं। तो बाने का प्रयोग हम आप सभी को देने वाले हैं। तो इस प्रयोग के माध्यम से आप अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान इस प्रयोग के माध्यम से आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आप सभी को बता देते हैं कि जो माता आदिशक्ति, माता सिंहवाहिनी है, उनकी लिए दो चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। हम आप सभी को वो दो प्रिय चीज़ें बता देते हैं कि एक तो तलवार माता भगवती के लिए बहुत ही प्रिय है और दूसरी माता भगवती के लिए त्रिशूल बहुत प्रिय है। तो ये दोनों चीज़ें माता भगवती के लिए बहुत ही प्रिय है। अगर कोई भक्त या कोई साधक माता भगवती के लिए त्रिशूल या तलवार अर्पण करता है, उनको समर्पित करता है, उनके लिए चढ़ाता है, तो माता उस भक्त, उस साधक से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। पर उसकी कुछ विधि होते हैं, कुछ विधान होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। अगर उस विधान, उस तरीके से वो साधक, वो भक्त माता भगवती के लिए तलवार या त्रिशूल अर्पण करता है, चढ़ाता है, माता को समर्पित करता है, तो माता उस भक्त से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और प्रसन्न होने के बाद उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को, सभी प्रकार की व्याधियों को, समस्याओं को माता हर लेती है और उसके जीवन में बहुत बहुत तरीके से कृपा भी करती है। तो इस प्रयोग को आप सभी समझें कि किस तरीके से आप सभी को गुप्त नवरात्रि के पावन समय पे इस प्रयोग को करना है। तो ये प्रयोग आप सभी 5 दिवसीय कर सकते हैं या फिर 11 दिवसीय कर सकते हैं या 21 दिवसीय, 41 दिवसीय। तो अब आप सभी को सुनिश्चित करना है कि आप सभी कितने दिन का ये प्रयोग करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा कि अगर आप ज़्यादा दिन का इस प्रयोग को करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, अगर कम दिन का करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कोशिश करना आप सभी कि ज़्यादा दिन का ही इस प्रयोग को करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा और भगवती की कृपा आपके ऊपर बहुत ही विशिष्ट होगी और सभी प्रकार का समस्याओं का समाधान भी आप सभी के जीवन से जल्दी आप सभी को मिल पाएगा। जो भी आपके जीवन में समस्या जुड़ी है वो सारी समस्याएं आपके जीवन से स्वतः ही धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और आपके
जीवन से वो सारी समस्याएं चली जाएंगी। तो इस प्रयोग को आप सभी को करना किस तरीके से, तो आप सभी को बता देते हैं। इस गुप्त नवरात्रि के पावन समय पे अगर आप सभी इसको प्रथम दिन से नहीं कर पाते तो आप सभी इस प्रयोग को पंचमी के दिन से शुरू कर सकते हैं, या फिर नवरात्रि के किसी भी दिन से आप सभी इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए सबसे पहले बाना बनवाना पड़ेगा। बाना क्या होता है हम आप सभी को बता चुके हैं कि बाने को हम त्रिशूल ही बोलते हैं, ग्रामीण भाषा में उसको हम बाना बोलते हैं और बाकी वैसे उसको त्रिशूल बोला जाता है। यहाँ पर जो लोहार होते हैं जो तलवार या त्रिशूल वगैरह बनाते हैं, तो आप सभी वहाँ पर जाइए और इस तरीके से बाना बनवाना है। और बाना बनवाने के बाद आप सभी उसको ले आइए। घर ले आने के बाद आप सभी के लिए त्रिशूल को स्नान कराना है। स्नान कराना है आप सभी के लिए गंगा मैया या नर्मदा मैया के जल से, और नॉर्मल जल से आप सभी को इस त्रिशूल को स्नान नहीं कराना है। गंगा मैया नर्मदा मैया के जल से स्नान करा ली। उसके बाद आप सभी के लिए एक हरा नींबू काटना है। उसका जो नींबू का रस होता है उस रस से पूरा रगड़ दो उसको, जो त्रिशूल है जो बाना है उसको रगड़ दो पूरा इस तरीके से, उसके ऊपर पूरा रस इस तरीके से रगड़ दो पूरे त्रिशूल पे। उसको रगड़ने के बाद फिर से नॉर्मल जल से दो, फिर गंगा मैया नर्मदा मैया के जल से उसको स्नान कराओ त्रिशूल को। उसके बाद आप सभी के लिए पंचामृत से त्रिशूल को स्नान कराना है। जैसे ही आप पंचामृत से स्नान करा लेते हैं त्रिशूल को, पंचामृत से स्नान कराने के बाद जहाँ भी आप सभी ने अपनी कुलदेवी का स्थान बना रखा है, तो कुलदेवी के स्थान पर आप सभी ने, अगर कुलदेवी का स्थान पहले से ही बना रखा है, वहाँ पर माता रानी को आप सभी ने विराजमान कर रखा है अपनी कुलदेवी को, तो फिर डायरेक्ट जाके आप वहाँ पर एक लाल वस्त्र बिछाइए। लाल वस्त्र के ऊपर उस त्रिशूल को खड़ा रख लीजिए, या फिर आप वैसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी त्रिशूल को रख लीजिए। और त्रिशूल को रखने के बाद आप सभी के लिए करना क्या है कि जो भी आपकी कुलदेवी, जैसे हमारी कुलदेवी महारानी माँ बीजासेन मैया हैं, तो ऐसी आप सभी की जो भी कुलदेवी हैं जो आप सभी को पता है कि वो आप सभी से असंतुष्ट हैं, नाराज हैं किसी कारणवश, तो उनके नाम से आप सभी एक घी का दीपक जलाइए। जैसे आपकी कुलदेवी माँ काली है तो फिर आप सभी के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा कौन है आपकी कुलदेवी, तो उसके हिसाब से आप सभी दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। जस्ट आपके लिए त्रिशूल के यहाँ पर ही कुलदेवी के नाम का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप सभी 5 या 11 अगरबत्ती लगा दीजिए अपनी कुलदेवी के नाम से। उसके बाद आप सभी अपनी कुलदेवी का आह्वान करिए। जो भी आपकी कुलदेवी उनका नाम स्मरण करते हुए उनका आह्वान करें, या फिर आपके पास आपकी कुलदेवी का मंत्र है तो कुलदेवी का 3 या 5 या 11 बार मंत्रोच्चारण करते हुए अपनी कुलदेवी का आह्वान करें और बोलें कि हे देवी, आज हम आपकी प्रिय वस्तु आपको अर्पण कर रहे हैं, तो इसको आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और हमारी सभी प्रकार की गलतियों को, हमारे परिवार के सभी सदस्यों की गलतियों को क्षमा करें। हे देवी, हमारे घर के अंदर प्रवेश करें, आपके बच्चों के रक्षा करें, अपने घर के अंदर प्रवेश करें, आपके बच्चे की प्रार्थना स्वीकार करें, आह्वान स्वीकार करें। ऐसे आप माता भगवती अपनी कुलदेवी का आह्वान करें, बोलें हे देवी, जो आपका स्थान हमने दे रखा है आपको, वहाँ पर आए माँ, विराजमान हो, और जो हमने आपकी प्रिय वस्तु आपके लिए यहाँ पर अर्पण की है, जो त्रिशूल है, बाना है, इसको आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। आए देवी, जहाँ पर भी हैं आप, हमें नहीं पता आप कहाँ पर हैं, हम आपका बारंबार आह्वान करते हैं। सभी प्रकार की गलतियों के लिए हम स्वयं की तरफ से, परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से क्षमा याचना मांगते हैं। हे देवी, हमें क्षमा करें। और अगर किसी प्रकार का, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कुलदेवी का किसी शत्रु ने या किसी तांत्रिक ने मार्ग अवरुद्ध कर रखा है, तो अपनी कुलदेवी से बोलें कि हे देवी, सभी प्रकार के किसी तांत्रिक के द्वारा आपके मार्ग रोके गए हैं, मार्गों का बंधन किया हुआ है, तो उन सभी प्रकार के बंधनों को काटते हुए आप अपने बच्चे के घर के अंदर प्रवेश करें, अपने घर के अंदर प्रवेश करें। हे देवी, सभी मार्गों को खोलते हुए आएँ। ऐसी हम बारंबार आपसे विनम्र प्रार्थना करते। हे देवी, हमारा आह्वान स्वीकार करो। ऐसे आप सभी को बोलना है। वो बोलने के बाद आप सभी इस तरीके से 5-10 मिनट सच्चे समर्पण, श्रद्धा भाव के साथ इस तरीके से आह्वान करिए माता का। बिल्कुल सच्चे दिल से आह्वान करिएगा। अवश्य माता भगवती आप सभी की पुकार सुनेगी। कितना भी बड़ा कोई भी बंधन लगा होगा, कितनी बड़ी आपने कोई भूल चूक गलती कर रखी होगी, माता भगवती आपकी कुलदेवी आपकी पुकार अवश्य सुनेगी। और जिस स्थान पर आपने स्थान दे रखा है माता कुलदेवी का आपका, उस स्थान पर आपकी कुलदेवी स्वतः ही आ जाएगी, विराजमान हो जाएगी। और जो आपने उसके लिए प्रिय चीज अर्पण कर रखी है वो उसको स्वीकार भी करेगी। तो उसके लिए आपको फिर क्या करना है, जैसे ही आप सभी आह्वान करने, तो आह्वान करने के बाद आप सभी के लिए अपनी कुलदेवी का पूजन करना है। जिस विधान के साथ आपके घर में आपकी कुलदेवी का पूजन होता है, उस तरीके से आप सभी पूजन करना शुरू कर दीजिए। 5-10 मिनट बाद आपको महसूस होने लग जाएगा। जिनको अगर सवारी आती है अपनी कुलदेवी की, तो स्वतः ही या तो उनको सवारी ही आ जाएगी, और अगर सवारी नहीं आती है, आप सभी को महसूस होता है, तो जिनको महसूस होता है उनको महसूस होने लग जाएगा। जिनको दिखाई देता है तो उनको आंख बंद करने पर उनकी कुलदेवी कहीं ना कहीं उनको आकृति के रूप में या किसी न किसी तरीके से दिखाई देने लग जाएगी। इस तरीके से उनको पता चल जाएगा। और जिनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, तो उनको 10-5 मिनट के अंदर अंदर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन
या फिर उनको ठंडा ठंडा फील होने लग जाएगा, वहाँ का जो वातावरण उनको काफ़ी पॉजिटिव महसूस होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी समझ सकते हैं कि आपकी कुलदेवी आपके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। जहाँ पर आपने स्थान दे रखा आपकी कुलदेवी का, उस स्थान पर वो आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप सभी समझ सकते हैं। उसके बाद आप सभी अपनी कुलदेवी का पूजन करना शुरू करें। पूड़ी हलवा का भोग लगाएं अपनी कुलदेवी के लिए, खीर का भोग लगाएं, दूध से बनी मिठाई का, फल का भोग लगाएं, मीठे पान का बीड़े का भोग लगाएं। उसके बाद हरे नींबू की बलि दें आप सभी, 2 लौंग 2 इलायची का जोड़ा दें अपनी कुलदेवी के लिए भोग स्वरूप में। और उसके बाद पानी वाले नारियल की भेंट दें आप सभी अपनी कुलदेवी के लिए। और लाल सिंगार आप सभी के लिए लेके रखना है। 2 चुनरी लेके आनी, एक अपनी कुलदेवी के लिए चढ़ाना है, एक बाने के ऊपर चढ़ानी है। बाने के ऊपर इस तरीके से चढ़ानी है कि अपनी जो कुलदेवी का आप पूजन करेंगे तो आपके लिए कुलदेवी का अपने तरीके से पूजन कर लेना, क्योंकि हर एक व्यक्ति की कुलदेवी का पूजन और विधान जो होता है वो उनके घर परंपरा के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार होता है, इसलिए हम उनको बता नहीं सकते हैं। लेकिन हम बाने का पूजन आप सभी को बता देते हैं कि बाने का पूजन आप सभी को कैसे करना है। तो बाने का जो पूजन करना है वो आप सभी के लिए बता दिए हैं कि स्नान वगैरह कराने के बाद बाने को आप सभी लाल वस्त्र के ऊपर स्थापित कर लेंगे अपनी कुलदेवी के स्थान के जस्ट सामने, अपनी कुलदेवी की मूर्ति के जस्ट सामने, ठीक है ना। उसके बाद आपको कुमकुम से तिलक करना है, ठीक है। बाने का कुमकुम से तिलक करना है। कुमकुम से तिलक करने के बाद आपको धूप दिखाना है, दीप दिखाना है बाने के लिए। अपनी कुलदेवी से स्मरण करना है कि हे देवी, इस त्रिशूल को, इस बाने को आप प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। जो भी आपकी कुलदेवी उनका नाम लेते हुए बोलो कि हे देवी, इस बाने को स्वीकार करो, ये बाना हमने आपके लिए ही बनवाया हुआ है, तो इस बाने को आप स्वीकार करें। और इतनी प्रार्थना लगाने के बाद उस बाने को खड़ा गाड़ दीजिए, खड़ा आप रख लीजिए इस तरीके से कि आपकी कुलदेवी के राइट हैंड की तरफ, जहां पर कुलदेवी माँ भगवती त्रिशूल पकड़ती हैं, उस हाथ की तरफ उस त्रिशूल को गाड़ देना है, लगा देना है। उसके बाद आप सभी के लिए एक हरा नींबू लेना है और अपनी कुलदेवी के नाम से उस हरे नींबू को आपको बाने के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा नुकीला होता है वहां पर आपको कुलदेवी का 3 बार नाम स्मरण करते हुए आपको नींबू लगा देना है उस बाने के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को 3 बार अपनी कुलदेवी का नाम स्मरण करते हुए उस बाने के अंदर नींबू लगा देना है। इस तरीके से नींबू लगाने के बाद आप सभी के लिए जो चुनरी है उस चुनरी को आपको बाने के अंदर लपेट देना है, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी के लिए हर दिन अपनी कुलदेवी का भी पूजन करना है और 21 दिन का अगर आप पूजन करते हैं तो 21 दिन तक आपके लिए बाने का भी पूजन करना है। बाने के जस्ट सामने आपको अपनी कुलदेवी का तो जो दीपक लगाते हैं वो लगाइए ही लगाइए। एक कुलदेवी के नाम से जस्ट बाने के सामने आपको त्रिशूल के सामने एक दीपक लगाना है, धूप बत्ती लगानी है। इस तरीके से हर दिन लगाने के बाद आपकी कुलदेवी से हर दिन आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट या 30 मिनट सिर्फ आपको जो हम बोल रहे हैं वो आपको करना है। अपनी कुलदेवी से ये प्रार्थना करनी कि हे कुलदेवी, जो भी हमने ये त्रिशूल, ये बाना आपको समर्पित किया है, आपको चढ़ाया हुआ है, आप इसको स्वीकार तो आप कर ही चुके हैं माता। बस हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि इस बाने को, इस त्रिशूल को आप जागृत कर दीजिए। हे देवी, हे भगवती महारानी, इस त्रिशूल को ऐसा जागृत कर दीजिए कि ये त्रिशूल के अंदर आपकी शक्ति समाहित हो जाए। इस तरीके से शक्ति समाहित हो जाए कि इस बाने को कहीं भी अगर हम आपका स्वरूप मान के स्थापित कर दें, रख दें, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता वास न कर पाए। कितनी भी बड़ी कोई भी समस्या हो, वो समस्या स्वतः ही वहाँ से हट जाए इस बाने को वहाँ पर रखने के बाद। इस तरीके से आप अपनी कुलदेवी से प्रार्थना लगाएं। प्रार्थना लगाने के बाद आपको अपनी कुलदेवी का होम करना है बाने के सामने। बाने के सामने होम कैसे करना है? जैसे आप 21 दिन का इस प्रयोग को करते तो 21 दिन तक होम को करना है। होम आपको गाय के उपले के ऊपर ही करना है। गाय का उपला पहले जला लीजिए और जलाने के बाद आप सभी के लिए उस उपले को हवन कुंड में रख लीजिए, जला हुए उपले को। उसके बाद आप सभी के लिए घी से 11 आहुति या 21 आहुति या 108 आहुति आप सभी के लिए अपनी कुलदेवी के नाम से छोड़नी है, ठीक है ना। जैसे आपकी कुलदेवी काली माता है तो काली माता के लिए आपको बोलना है कि हे माता काली, होम स्वीकार करिए। इस तरीके से आपको बोलते हुए 21 या फिर 11 या 108 आहुति छोड़नी है। इस तरीके से जो प्रार्थना बताई उस तरीके से पहले प्रार्थना लगा दो, फिर 21 या 108 आहुति आपको छोड़नी है। उसके बाद कम से कम तो 10-15 मिनट या 30 मिनट तक अपनी कुलदेवी का नाम स्मरण करना है वहीं पर बैठ के। तो इस तरीके से आपको 21 दिन तक करना। 21 दिन करने के बाद आप देखिएगा कि आपके लिए बहुत बहुत दिव्य तरीके से अनुभव होंगे। आपकी कुलदेवी की आपके ऊपर बहुत विशिष्ट कृपा का आपको अनुभव होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं स्वतः ही धीरे धीरे आपके जीवन से जाने लग जाएंगी और आपके जीवन में धन का आगमन भी होने लग जाए। घर में सुख शांति समृद्धि आने लग जाएगी। शत्रु आपके जीवन से नष्ट होने लग जाएंगे। जो भी शत्रु आपको जिस भी तरीके से परेशान कर रहे हैं या कोई नकारात्मक शक्तियों ने आपको परेशान कर रखा तो वो नकारात्मक शक्तियाँ भी आपके जीवन से
दूर होने लग जाएंगी और साथ ही साथ आपके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर आपकी कुल देवी की बहुत विशिष्ट कृपा होने लग जाएगी। और अगर आपके घर के पितृ आपसे असंतुष्ट, नाराज हैं और बहुत ज़्यादा क्रोधित की वजह से आपके घर में समस्या दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पितृ भी आपके शांत होने लग जाएंगे, प्रसन्न होने लग जाएं। और वो त्रिशूल आपका जो 21 दिन तक उस त्रिशूल के सामने माता भगवती के आप प्रयोग करें, तो वो त्रिशूल आपका पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। हम आप सभी को लेकिन एक बात बता देते हैं यहाँ पर, अगर आप सभी कोई गलती करते हैं तो वो त्रिशूल फिर से खंडन हो जाएगा और उस त्रिशूल के अंदर कोई भी शक्ति नहीं रहेगी। अगर उसका दुरुपयोग करते हैं, अगर उस त्रिशूल का आप अगर उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, आपको अच्छे अच्छे कार्यों में उस त्रिशूल का उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि दुरुपयोग करना है। उस त्रिशूल के अंदर जो शक्ति भगवती ने आपकी समाहित कर दी, तो उसका जन कल्याण के लिए और स्वयं हित के लिए, परिवार हित के लिए ही उपयोग करना है। और उस त्रिशूल को आप सभी को यहाँ वहाँ नहीं ले जाना है, सिर्फ अपने घर के अंदर ही तक रखना है। ऐसा नहीं कि आप घर के बाहर ले जाना है कहीं भी, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो वो त्रिशूल आपके घर के अंदर ही स्थापित करके रखें, जिससे आपके घर के अंदर सभी प्रकार की समस्याओं का आपका समाधान होगा। घर के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, पॉजिटिव वातावरण रहेगा, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा और बहुत कुछ अच्छा अच्छा आपके जीवन में होता रहेगा। तो ये चीज़ का आप सभी ध्यान रखिएगा। तो आप सभी इस प्रयोग को कर लीजिए, जो भी प्रयोग हमने आप सभी को बताया। जय माँ विजया से।